Hello, my dear friends. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic, Nagpur. In this lecture, we will learn how to draw hyperbola. So let's start. Let's see what we learned previously. हमने सबसे पहले देखा बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग कर्व। हमने पढ़ा इलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, आर्क ऑफ सर्कल मेथड। और फिर हमने पढ़ा पैराबोला रेक्टेंगुलर मेथड से और डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। So learning outcomes, after the completion of this session, we will able to draw engineering curves based on given situation. And these are your program outcomes. हेलो गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पैराबोला को कैसे ड्रॉ करते हैं सीखा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ हाइपरबोला। अब सबसे पहले तो आपको रिकॉल करा के देता हूँ कि हाइपरबोला क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका कोन है। कोन को आप लोग ये आपकी जो एक्सिस है, ये एक्सिस से पैरेलल अगर आप कट करते हो कहीं से भी तो आपको जो कर्व मिलेगा वो कर्व कौन सा होता है? हाइपरबोला। चलिए एक बार देखते हैं। ये मेरा है कोन, ठीक है, ये है मेरी एक्सिस और एक्सिस से पैरेलल अगर मैं इसको कट करता हूं तो मुझे यहां पर जो कर्व मिलेगा ये कर्व कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और इस कर्व को बोला जाता है हाइपरबोला। ठीक है, इसका एग्जांपल भी मैंने बताया था। कोराडी पावर प्लांट में जाके देखो, कूलिंग टावर मिलेगा, तो कूलिंग टावर का जो शेप होता है वो होता है हाइपरबोलिक शेप। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग हाइपरबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ हाइपरबोला। क्या ड्रॉ करना है? हाइपरबोला when distance of focus from the directrix is equal to 50 mm and eccentricity is 3/2। ठीक है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर जैसा पिछले वीडियो में किए थे। क्या ड्रॉ करना है? सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं? एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए जैसे पहले बनाए थे और इसको मैं नाम देता हूं चलो ए और यहां से नाम देता हूं चलो बी और ये है मेरी डायरेक्ट्रिक्स। ये है मेरी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था? इसके सेंटर पॉइंट को मार्क किया था और सेंटर पॉइंट से यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर रही थी। ये आपको पता नहीं कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली और इसको मैंने पॉइंट नंबर सी मार्क कर लिया था। ओके, अब इसके बाद की प्रोसीजर भी आपको पता है कि फोकस से लेकर तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना दिया है? 50 mm। कितना दिया है? 50 mm। तो क्या किया था मैंने पिछले वीडियो में? सी से लेकर तो एफ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लिया था और उसको मैंने यहाँ पर कहीं तो भी मार्क किया था और मुझे यहाँ पर मिला था पॉइंट एफ, मतलब ये था मेरा फोकस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब हमारी स्टेप्स थोड़ी सी चेंज हो गई। क्यों चेंज होगी? क्योंकि भैया यहाँ पर दिया है इसेंट्रिसिटी। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी है? 3/2। इसेंट्रिसिटी दिया है 3/2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ ये होता है कि आपको ये सी से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? सो आपको सिंपल सा प्रोसीजर बताता हूँ कि इसेंट्रिसिटी है अपनी 3/2, तो आपको उसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 2 कितना होता है भैया? 5 होता है। तो कितने डिस्टेंस पार्ट में डिवाइड करना है? 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो क्या होता है मेरा इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है वी एफ अपॉन वी सी। ये वी एफ अपॉन वी सी। ठीक है, मतलब वर्टेक्स से लेकर तो फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से लेकर तो वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये होता है हमारी इसेंट्रिसिटी। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था? इसेंट्रिसिटी कितनी दी है हमको? 3/2। इसका मतलब क्या हो गया?
कि मतलब मेरा वी एफ कितने पार्ट का रहेगा, 3 पार्ट में, बी सी कितने पार्ट का रहेगा, 2 पार्ट का। तो क्या करेंगे, हमें ये डिस्टेंस कितना है सी एफ का, ये दिया है टोटल 5। तो मुझे इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इसको मुझे पार्ट्स में डिवाइड करना है 5। तो मैं 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेता हूँ और उसको कट कर देता हूँ, है ना। तो सी से लेकर एफ तक मैं यहाँ पर कुछ डिस्टेंस लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये हो गया मेरा 5। ठीक है, इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5। ये मेरे ऐसे ही नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर क्या पॉइंट चाहिए, पॉइंट नंबर बी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या बताया है कि बी एफ कितने पॉइंट्स पे है, 3 पॉइंट पे। बी एफ कितने पॉइंट्स पे है, 3 पॉइंट्स पे। तो मतलब मेरा यहाँ से एफ से लेकर तो मुझे बी पॉइंट पे आना है, तो कितने पार्ट पे जाना पड़ेगा, 3 पार्ट। तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर मुझे क्या कौन सा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट बी मिलेगा, है ना। देखिए अगर किसी भी आपको कितने तरीके तो बी सी भी पता है, क्रॉस चेक करते हैं तो बी सी कितना है 2 पॉइंट में, तो सी से लेकर मुझे बी पॉइंट लेना है, तो 1 और 2 पॉइंट में मुझे क्या मिला, पॉइंट बी, मतलब मैं सही हूं, है ना। तो मुझे इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट नंबर बी मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। जैसे ही मुझे पॉइंट बी मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 सेंटीमीटर के 4 या 5 डिस्टेंस लेता हूँ और लंबी लंबी लाइन्स बनाना चालू करता हूँ। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से मैं 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ उसको, यहाँ से मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से दूसरा, ये मेरा थर्ड पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे 5 पॉइंट आएगा। कितने डिस्टेंस किया मैंने, 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं वही स्टेप डायरेक्टली से पैरेलल, और यहाँ पे गया 1 पॉइंट के पास और यहाँ से एक लंबी सी लाइन बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वैसे इसको पैरेलल जाओ और 2 से भी एक लाइन बनाओ, 3 के पास लेके जाओ, 3 से भी एक लाइन बनाओ, 4 के पास जाएंगे तो 4 से भी एक लाइन, एंड सिमिलरली 5 से भी एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, इतना घर में आ गया सभी के, इतना आपको करना। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, हमने पैराबोला बनाते समय क्या किया था, हमने डिस्टेंस लिए सी से लेकर 1 तक का डिस्टेंस को फोकस करके कट किया। यहाँ पे आपको वो नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, जितना भी डिस्टेंस बी से लेकर है, मतलब वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस जितना भी रहेगा, आप उतना अपनी स्केल में मार्क करो, मेजर करो कितना लो, या फिर आप यहाँ से एक छोटी सी लाइन बना लो, छोटी सी लाइन बना लिया, डिवाइडर में बी से लेकर तो एफ तक का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ पॉइंट पी। ठीक है, और मार्क करने के बाद डायरेक्टली आप इसको सी से लेकर तो पी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्टली सी से लेकर तो पी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और इस पॉइंट को एक्सटेंड करो, बहुत ही लंबा लाइन एक्सटेंड करो, इसको जितना लंबा रहेगा उतना स्केल से ऐसे एक्सटेंड कर दो। ओके, और यहाँ पे देखो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब आएगा मजा, तो आपको क्या करना है, अब पूरा डिवाइडर का खेल करेंगे। कैसे, ये 1 पॉइंट है मेरा, ये मेरा 1 पॉइंट है, कितना मैं डिस्टेंस डिवाइडर लेता हूँ 1 to 1। ओके, इसको रखता हूँ फोकस पे एफ पे, और ऊपर एक आर, नीचे एक आर। हमेशा अगर आर बनाए तो कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। ठीक है, अब फिर से
2 से लेकर तो 2 तक का डिस्टेंस, ओके, 2 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस फोकस कर देंगे, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। मेरा डायग्राम एक्यूरेट नहीं है, आपका डायग्राम एक्यूरेट बनेगा। फिर से 3 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस वही क्या है, ये ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क। आपका ये डायग्राम बहुत ही लंबा जाने वाला है, ठीक है, स्पेस आपको मैनेज करना है। 4 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस एफ कर देंगे, ऊपर आर्क नीचे आर्क। तो लाइक दिस आपको कुछ यहाँ पर आर्क्स मिलेंगे, ठीक है। 1 to 1 का डिस्टेंस एफ पे रख के आर्क नीचे का, 2 से 2 का डिस्टेंस आर्क आर्क, ओके। सो लाइक दिस आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, देखिए ये है मेरा पॉइंट P1, P2, P3, P4 एंड P5। सिमिलरली नीचे के आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, P1, P2, P3, P4 और ये P5, ये पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करना है आपको, बाय द यूज ऑफ फ्रेंच कर्व या फिर हाथ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से आपका आर्क चेंज हो रहा है। सो यहां से आपका आर्क चेंज हो रहा था, तो यहां से आपने सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लिया, इसके बाद इनको आप आगे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ये बहुत ही लंबा कर्व बनेगा आपका, ठीक है। इसलिए कॉपी को थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो ये जो आपको आर्क मिलेगा ये होगा आपका हाइपरबोला, ठीक है। तो ये जो मेरे को आर्क मिला यहाँ पर, ये है आपका हाइपरबोला। तो लाइक दिस आप लोगों को ये ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स बनाया, सेंटर से एक लाइन बनाया, बनाने के बाद मुझे क्या पता चला, फोकस का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक फोकस पॉइंट बना लिया। बनाने के बाद क्या किया, मुझे इसेंट्रिसिटी पता थी, इसेंट्रिसिटी 3/2 थी, तो उसको 5 ऊपर 5 में डिवाइड करना था। इसेंट्रिसिटी होती क्या है, वर्टेक्स से लेकर फोकस का डिस्टेंस अपॉन वर्टेक्स से लेकर दो से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये लिख लिया। 3/2 होता है तो ये मतलब 3, इसी मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 1 1 1 1, ओके। 5 सेंटीमीटर तो 1 1 1। फिर यहाँ से भुजा का डिस्टेंस था 3, पॉइंट बी मिल गया यहाँ से मुझे, 3 के डिस्टेंस पे 1 2 3 मिला। मिलने के बाद क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस लिया, मतलब बी से डेप्थ का, और ऊपर एक लाइन पे मार्क कर, और यहाँ से सीधी लाइन बना दिया। बनाने के बाद क्या किया, 1 2 3 4 5 पॉइंट, 5 पॉइंट्स मिल गए मुझे, है ना। ये बनाने के बाद मुझे यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिल गए। अब क्या किया मैंने, यहाँ से 1 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस लिया। हमेशा मैं फोकस पे रखूंगा, फोकस पे रखा, और ऊपर एक आर्क नीचे का आर्क, ऐसे मैंने 5 आर्क बना लिए, और यहाँ से मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। लाइक दिस आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा फिर से देखो, फिर पूछो, ठीक है। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को इसकी सारी स्टेप समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिख के भी दिए हैं। यदि आपको वीडियो से कुछ समझ में नहीं आता होगा तो आप इन स्टेप्स को देखकर भी इसे बना सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो देखकर समझ में आया होगा कि आपको ड्राइंग किस प्रकार से बनानी है, हाइपरबोला किस प्रकार से ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिख के दिए हैं। अगर आपको बनाते हुए कोई दिक्कत आती है तो आप इस स्टेप्स का भी यूज़ कर सकते हो बनाने समय, और इस प्रकार से आपकी ये ड्राइंग बनेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। अ फोकस ऑफ हाइपरबोला इज 75 mm फ्रॉम अ फिक्स लाइन, ड्रॉ द कर्व इफ इसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, उसी प्रकार से आपको इसे ड्रॉ करना है अपनी स्केच बुक में। ओके, तो यूनिट आउटकम अचीव, we learn how to draw different conic section based on given situation. The summary of today's lecture is we learn how to draw hyperbola by directrix focus method, and these are your program outcomes achieved. In the next session हम और भी कुछ मज़ेदार इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में पढ़ेंगे।
सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।